हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। जैसा कि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। रोंटजन साहब हैं, जिन्होंने जो कि जर्मनी के भौतिक शास्त्री रहे और इनका पूरा नाम क्या था? विल्हेल्म कॉनराड रोंटजन, जिन्होंने 1895 में 50 वर्ष की उम्र में इन किरणों की खोज की थी। कौन सी? एक्स किरणों की खोज की थी। तब तक एक्स किरणों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वैसे तो भूकंप को मापने के लिए कई और भी पैमाने हैं, 2 से 3 पैमाने हैं, लेकिन एक प्रमुख रहता है सिस्मोग्राफ। वैसे तो रिएक्टर स्केल पर भी हम मापते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है यंत्र के भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। कभी कभी यह आपके ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? रॉबर्ट पियरी। क्या नाम है? रॉबर्ट पियरी। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो इनका नाम है हेनरी बेकुरल। क्या है क्वेश्चन? रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो हेनरी बेकुरल थे और इन्होंने कब? 1896 में खोज की थी। कब की थी? 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के आविष्कारक का नाम बताना है आपको कि रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे। तो रमन प्रभाव के आविष्कारक का नाम है सीवी रमन। क्या नाम था? सर सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और ताकि रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। यह था रमन प्रभाव। इसी के लिए वर्ष 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनके इसी खोज के लिए प्रदान किया गया था। कब दिया गया था? 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार सर सीवी रमन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? तो नॉर्वे को ही मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव कहें या पहली बार चुनाव नॉर्मल आम जनता के लिए जिसमें वोटिंग की गई थी, तो वह चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। भारत की लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और सरल सा क्वेश्चन है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो भारत की लोकसभा की कुल सीटें 545 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह किस क्षेत्र में दिया गया था? जैसा कि वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। तो यह कब की बात है? कब 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? 1 जनवरी 1999 को। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ राजस्थान के किस शहर में स्थित है? विजय स्तंभ राजस्थान के किस शहर में स्थित है? चित्तौड़। जैसा कि चित्तौड़ के किले का हम सभी ने नाम सुना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है राजस्थान का। तो चित्तौड़ में ही विजय स्तंभ स्थित है। 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर के बराबर 1 माइक्रोन होता है।
वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। जैसा कि साइंस रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो वहाँ आपसे एक न एक परिभाषा बस से पूछी जाती है, तो वही एक काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, या आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहा जाता है, चालन कहते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है और कब स्थापना की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। किसने, A.O. ह्यूम ने की थी। किस मछली को बिना शल्क वाली मछली कहा जाता है, किस मछली को बिना शल्क वाली मछली कहते हैं, कैटफिश। कैटफिश को ही बिना शल्क वाली मछली कहा जाता है। ध्वनि की अधिकतम गति होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्वनि की अधिकतम गति होती है किसमें, इस्पात, अर्थात आपसे पूछा जाए कि निर्वात में, वायु में या किसी धातु में, तो उसका सही आंसर क्या है, धातु अर्थात इस्पात में, लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। संविधान की किस अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है, संविधान की किस सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 8वीं अनुसूची में ही, संविधान की 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। किस कारण उत्पन्न होती है, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण ही संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम आपसे पूछा रहा है कि इसके राइटर का नाम क्या है, रोजेज इन दिसंबर। रोजेज इन दिसंबर यह पुस्तक किसकी है, तो M.C. झागला, M.C. झागला के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है रोजेज इन दिसंबर। प्रसिद्ध ब्रॉडवे, प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में स्थित है, तो ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है, या कहें एम्स्टर्डम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो एम्स्टर्डम एक्सटेल नदी के किनारे बसा हुआ है, यहीं से होकर गुजरती है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, अलमाती या अलमाटी भी जिसे कहा जाता है, कजाकिस्तान की राजधानी है। और लेब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी है या गर्म है, तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा का नाम है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में 1953 में न्यू दिल्ली में की गई थी। कब की गई थी, 1953 में, कहाँ पर, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली, दशमलव तो प्राचीन समय से ही है, जन्मदाता भी दशमलव का भारत ही है, लेकिन यहाँ पर मुद्रा में दशमलव का कब परिचालन हुआ था प्रारंभ, तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई है, अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई है। और अंतिम प्रश्न है कि सुखना झील कहाँ पर स्थित है, सुखना झील कहाँ पर स्थित है, तो चंडीगढ़ में ही सुखना झील स्थित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपका वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।